गुजरात में एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश जारी है। बाढ़ की चपेट में राज्य के ज्यादातर जिले आ गए हैं। अब तक 83 लोगों की मौत। अमरेली, गिर सोमनाथ, नवसारी, डांग, वलसाड़ जिलों के लिए रेड अलर्ट। जूनागढ़, भावनगर, सूरत, तापी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। गुजरात के नवसारी, कलियावाड़ी, कबीरपुर में मुख्य सड़कों पर पूर्णा नदी का पानी भर जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ है। पूर्णा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। दक्षिणी गुजरात का नवसारी बाढ़ से सबसे ज्यादा बदहाल। करीब 150 घर बाढ़ की चपेट में। लगभग 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ के कारण बिजली भी कटी। नवसारी के महावीर सोसाइटी में घरों में पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। सोसाइटी में करीब 750 घर हैं। 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं। बाढ़ की वजह से कई लोगों को घरों की पहली मंजिल पर जाने को कहा गया है। छोटे घरों में रहने वालों को मॉल की दुकानों में शिफ्ट किया गया। नवसारी शहर के निचले इलाकों में घुसा पूर्णा नदी का पानी। नगरपालिका और प्रशासन ने जूना थाना के नया मोहल्ला से सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। नवसारी में भारी बारिश ने खोली इंतजाम की पोल। विजलपुर, मारुति नगर में लोगों के घरों में पानी घुस गया। पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं। सीवर लाइन के सारे ढक्कन बंद मिले। पानी में फंसी कई जिंदगियां। नवसारी की ताजा तस्वीर सामने आई है। वसंदा और उपवर्ग में भारी बारिश के चलते उनाई गांव में पानी घुस गया। सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा है। पिछले 24 घंटे में 15 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। गुजरात के वलसाड़ में 24 घंटे में 5 से 15 इंच तक बारिश हुई है। औरंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। मधुबन बांध से छोड़ा जा रहा है पानी। प्रशासन ने लोगों को सचेत किया। गुजरात के द्वारका में गढ़की बांध में लबालब पानी भरा हुआ है। बांध से 85 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सिद्धपुर और धूमथल गांव को अलर्ट किया गया है। नदी किनारे न जाने का निर्देश जारी। गुजरात के कच्छ में भी भारी बारिश से हर तरफ पानी का दबाव। नखतराना में उखेड़ा गांव के पास टूटा बड़ा चेक डैम का बांध। गुजरात के अंकलेश्वर में 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। बारिश और एक ओवरब्रिज के निर्माण काम के चलते सड़कों पर गाड़ियां फंसी। वाहन चालकों को हो रही है भारी परेशानी। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते अब तक 89 लोगों की जान चली गई है। 181 जानवरों के भी मारे जाने की खबर है। नासिक, पालघर, पुणे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। मुंबई और उससे सटे इलाकों में आज भारी बारिश होने का अनुमान है। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में बीती रात रुक रुक कर बारिश होती रही। आज मुंबई में 12:33 पर हाई टाइड का अनुमान। मुंबई में बारिश की वजह से सड़कों पर गड्ढे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर के पास ही सड़क पर गड्ढा। इसी सड़क पर मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत कई बड़े मंत्रियों के भी घर हैं। महाराष्ट्र के पालघर में सबसे ज्यादा जल क्षमता वाली सूर्य परियोजना के धमानी बांध के तीनों गेट 50-50 सेंटीमीटर खोले गए। धमानी बांध करीब 75% तक भर गया है। इससे 3552 क्यूसेक पानी सूर्य नदी में छोड़ा गया। सूर्य नदी में बाढ़ आई। नदी के किनारे के गांव को अलर्ट किया गया। महाराष्ट्र में पालघर के बाहडोली में वैतरणा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। काम करने गए 13 मजदूर फंस गए। मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के भंडारा में अचानक पानी का लेवल बढ़ने से 15 लोग तुमसार के मंदिर में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 20 ट्रक पानी में फंसे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बचाया। कर्नाटक में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 32 लोगों की मौत। सीएम बसवराज बोम्मई ने लोगों की मदद के लिए तत्काल 500 करोड़ रुपए जारी किए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद किए गए। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के बड़े हिस्से में आज भी भारी बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के पास अचानक आए पानी के बहाव में बह गई कार। एक श्रद्धालु अपनी कार खड़ी कर दर्शन के लिए गया था। शिवालिक पहाड़ियों पर तेज बारिश के कारण सारे नदी नाले उफान पर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 24 घंटे में 3 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। तेज रफ्ते को पार करने के दौरान युवक का पैर फिसला, उफान के साथ बह गया। युवक की तलाश जारी। सांसर में एक महिला उफनती लहरों में बह गई।
मध्य प्रदेश के हरदा में कुछ घंटों की बारिश से पूरे शहर में जल जमाव है। शहर के कुछ इलाके पानी में डूब गए हैं। होमगार्ड के जवानों ने किया रेस्क्यू। नदी किनारे फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एक दिन में 55 मिलीमीटर बारिश हुई। संसद सत्र से पहले आज कांग्रेस की बैठक है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 10 जनपद में सत्र के दौरान की रणनीति तय होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश शामिल होंगे। मानसून सत्र की शुरुआत 18 जुलाई से होगी। इंडी की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज गोवा में करेंगी प्रचार। बीजेपी के विधायकों और सांसदों से करेंगी मुलाकात। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 20 सदस्य हैं। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों से करेंगे मुलाकात और अपने लिए समर्थन मांगेंगे। 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति चुनाव। शिवपाल यादव का एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का ऐलान। कहा, द्रौपदी मुर्मू ने हमसे समर्थन मांगा है। अशोक स्तंभ विवाद पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आप कुछ भी बना दीजिए, लोग कुछ ना कुछ तो कमी निकाल ही देंगे। पटना के फुलवारी शरीफ से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। पीएफआई से जुड़े दोनों संदिग्ध आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रही थी फंडिंग। 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मकसद से काम कर रहे थे। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज की तस्वीर आने के बाद हिंदू महासभा ने कहा, दोबारा नमाज हुई तो मॉल में होगा सुंदरकांड का पाठ। लुलु मॉल का बॉयकॉट करने की अपील भी की है। योगी ने 10 जुलाई को किया था इस मॉल का उद्घाटन। अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े सदस्य का फिर से भड़काऊ बयान सामने आया। दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती के बेटे आदिल ने देवी देवताओं के वजूद पर सवाल उठाए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। यात्रा का राजनीतिक लाभ उठाने के साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या से नुकसान की बात भी कही। अमरनाथ यात्रा पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार। यात्रियों की संख्या को लेकर सवाल को हिंदू विरोधी बताया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा रोकी गई, लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं। प्रशासन के मुताबिक अगली सूचना तक यात्रा रुकी रहेगी। अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की सबसे ताजा तस्वीर सामने आई। बर्फ पिघलने से सिर्फ 2 फीट का शिवलिंग नजर आ रहा है। हरिओम हरे 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 ओम जय शिवाय ओमकार मन भज शिवाय ओमकार मन रज शिवाय ओमकार शिव गल में रुंड माला शिवाय ओढ़त मृग सावन के महीने का पहला दिन आज 2 साल बाद कावड़ यात्रा शुरू हुई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भक्त उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री से गंगाजल लाकर स्थानीय शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। प्रशासन के मुताबिक इस साल 4 करोड़ कावड़ियों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कावड़िए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी से नियमों का पालन करने की अपील की है। कहा, सभी शिव भक्तों का उत्तराखंड में स्वागत है। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती। महाकाल का दर्शन करने उमड़े शिव भक्त। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी सावन शुरू होते ही मंदिरों में जुटी शिव भक्तों की भीड़। सुबह से भक्तों ने भोलेनाथ की पूजा की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 के सामने जर्जर मकान का छज्जा गिर गया। सावन का पहला दिन होने की वजह से मंदिर में काफी भीड़ थी, लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन संयोग से हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। 15 जुलाई से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी फ्री कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। 75 दिन तक मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। पीएम ने ट्वीट कर कहा, सुरक्षा कवच से सेहतमंद बनेगा भारत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।